So welcome friends to SKR classes. Welcome back again to another new video. Today we will start physics chapter electricity, and the first topic of the chapter electricity is charge. Now we will discuss about charge in detail, and this video is only about charge. We will briefly discuss charge and the properties of charge. And one more topic in this video, that is quantization of charge. So quantization of charge is a very important topic, not only in class 10th but also in class 12th. It is a topic also of class 12th. So here we will provide you the basic information about the quantization of charge. So let's begin our video. Now first we will discuss that charge is the property of matter in which it has more or fewer electrons than the protons in the atom. Then we will see that what the statement suggests. We can say that इधर ये कह रहा है चार्ज, ये डेफिनेशन ये कहना चाहता है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर का. मैटर हम जानते हैं कि एनीथिंग विच हैज स्पेस and occupies space and has mass is called matter. Now ये कह रहा है भाई कि in which it has more or fewer electrons in the atom. हमने पिछली कक्षा में या फिर क्लास 9th में पढ़ा था कि किसी भी मैटर में मैटर एटम्स या पार्टिकल्स से बना हुआ रहता है और उस एटम्स में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स यानी जिसके पास कोई चार्ज ना हो. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस में. ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं, तो इनका एक्सचेंज जल्दी कंडीशन में नहीं होता है. मतलब उसके लिए कंडीशंस वैसे बनाने पड़ते हैं इसके एक्सचेंज के लिए या फिर इसके रिएक्शन के लिए. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर रहते हैं, बाहरी कक्षा में रहते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इनका आदान प्रदान बहुत ही आसानी से हो जाता है या फिर इसका एक्सचेंज बहुत ही आसानी से होता रहता है. अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी पार्टिकल से निकल जाते हैं या फिर ज़्यादा गेन करता है, हम जैसे कि मेटल्स में देखते हैं कि वो लूज करते हैं, तो वहाँ पर वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे. और हम लोग नॉन मेटल्स में देखते हैं कि वो गेन करते हैं, तो वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेंगे, क्योंकि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, जिसमें कम प्रोटॉन रहेगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज. तो अगर वो प्रोटॉन से रिलेटिवनेस में हम देखते हैं कि अगर प्रोटॉन्स जितने हैं उतने अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तो तब उसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, वो हो जाएगा न्यूट्रली चार्ज. और अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस रहेगा एटम में, तब चार्ज अकर होता है वहां पर. तो हमने चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझा कि वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं किसी रिएक्शन या फिर किसी प्रोसेस के द्वारा, और उसका रिलेटिवनेस हमने लिया है प्रोटॉन से उस एटम में. तो जब ये होता है तब चार्ज पैदा हो जाता है. तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस. तो टाइप्स कितने होते हैं चार्जेस के? तो चार्जेस दो प्रकार के होते हैं. सबसे पहला होता है नेगेटिव चार्ज और होता है एक पॉजिटिव चार्ज. तो हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज कब अकर होता है मैटर में. तो if the number of electrons in the atom is more than the number of protons, then it is called negative charge. तो किसी भी सब्सटेंस में अगर एक एटम है तो उसके एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक्सीड कर जाए, तब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है. यानी कि जब प्रोटॉन्स, जैसे कि आप देखेंगे कि नॉन मेटल के केस में जब गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, जब कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर गेन करता है. तो गेन करने समय उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज से रिप्रेजेंट होता है, और जब उसके पास प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो फिर न्यूट्रली चार्ज से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. अब हम दूसरे टाइप के चार्ज देखेंगे जब पॉजिटिव चार्ज है. इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जो संख्या इलेक्ट्रॉन्स की है एटम में वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो,
तब वह केस कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। जब ये कम हो जाती है तब वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे मेटल के केस में, उसी का वाइस वर्सा हो जा रहा है। जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग देखते हैं तो मेटल जब क्या करता है, लूज करता है, तो वहां पर जब लूज करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में, तो वहां पर लेस हो जाता है और वो मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसलिए हम हमेशा याद रखेंगे कि मेटल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नॉन मेटल नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फिर अब हम देखेंगे अनदर टाइप ऑफ चार्जेस। It is based on another category of attraction and repulsion. So we will see here that two types of charges are unlike charges and like charges. Unlike charges are the charges which attract each other, means that a positive charge and negative charge, wherever there is a positive charge and negative charge, there is electrovalency. Electrovalency is a term which is mainly studied in class 11th and 12th, and we will discuss it about in the other parts of the video or in the other topics of this electricity chapter, as this chapter is a very vast chapter and will come several number of videos, so we will discuss it in the further videos. Now here we will see negative charge is attracted by positive charge. So whenever there is a negative charge and positive charge, they are attracted towards each other. This is electrovalency, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसे कहते हैं, कि कहीं कहीं पर टर्म में पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसे पढ़ा जाता है। फिर लाइक चार्जेस हम पढ़ेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दैट इज नेगेटिव चार्ज इज रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। अब इस केस में होता क्या है, देखिए जब लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल कर जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के तरफ। तो यहाँ पर ये केस होता है, यहाँ पर एक गलती हो गई मुझसे, इज रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, इज रिपेल्ड बाय नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर मैं करेक्शन कर देता हूँ इसे। नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पर। जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो नेगेटिव चार्ज से रिपेल हो जाता है, और जब पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो जाता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में आते हैं, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे कि वो डेफिनेशन क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ, इट मीन्स दैट इफ अ सब्सटेंस इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब कि कोई भी सब्सटेंस अगर पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, then the integral multiple of the charge of the electrons in it, then it is the integral multiple of the charge of electrons in it. ये फॉर्मूला हम इस चीज से डिराइव करते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये फॉर्मूला हमें डिराइवेशन आएगा 11th 12th में, हम सीखेंगे इसके बारे में। अभी 10th क्लास के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इतना ही बहुत होता है, बेसिक यही बहुत होता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, where n is an integer and e is the charge of one electron। अब हम इसके बारे में समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहना चाहता है कि किसी भी सब्सटेंस में जितना चार्ज प्रेजेंट है वो उसके एक एटम के कितने इंटीग्रल मल्टीपल्स के बराबर, यानी कितना गुना है, और वो जो मल्टीपल होता है वो कभी भी आपका ये नहीं रहेगा, रैशनल फॉर्म में नहीं रहेगा, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं रहेगा, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में। जैसे कि हम देखेंगे कि वहां पर 2/3 क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, ये गलत स्टेटमेंट है। हमेशा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ई कॉमा 2 ई कॉमा 3, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी के साथ ई तक आ सकता है। तो ये हमेशा राइट स्टेटमेंट है, कभी भी ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, और ई तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इसमें हम सिंपल से ये बात समझ सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे कहना चाहता है कि उस सब्सटेंस में उस एक इलेक्ट्रॉन का उस सब्सटेंस में कितना गुना इंटीग्रल चार्ज है। इंटीग्रल चार्ज यानी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया। सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में जाना, उसके बाद नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज,
अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसे भी हमने जाना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर समझने में तो हमें बता दीजिएगा, हम आपका कमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और एक और बात, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने यूट्यूब से। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।